हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम बॉक्स। तो सैयारा मूवी के छठे दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट आ चुकी है और लगातार 6 दिन से इसका जो कलेक्शन है 20 करोड़ रुपए से ऊपर ही जा रहा है। तो छठे दिन यानी कि बुधवार को भी इसने 21 करोड़ 50 लाख रुपए के करीब कमाई करी और थिएटर में इसकी ऑक्यूपेंसी रही 36%, जो ट्यूसडे के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम है। ट्यूसडे को इसने 25 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी और थिएटर में इसकी ऑक्यूपेंसी थी 52% के करीब। अब इसके कलेक्शन में भी एकदम से बहुत ज़्यादा ड्रॉप आया है, मतलब डिप आया है और उसके बाद में इसकी ऑक्यूपेंसी भी 36% पर पहुँच गई है। 16% ऑक्यूपेंसी कम हुई है। उस हिसाब से देखा जाए तो गुरुवार को भी इसकी ऑक्यूपेंसी और ज़्यादा गिरेगी और इसका कलेक्शन हो सकता है कि पहली बार 20 करोड़ रुपए से नीचे चला जाए। अब ओवरऑल इसने भारत में 153 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया। अगर ग्रोस कलेक्शन की बात करें तो वो 188 करोड़ रुपए हो चुका है और गुरुवार को ये भारत में 200 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन कंप्लीट कर लेगी। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इसने 220 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। ये 2025 की 5वीं मूवी बन चुकी है जिसने वर्ल्ड वाइड 220 करोड़ रुपए का ग्रोस, मतलब 200 करोड़ रुपए से ऊपर का ग्रोस कलेक्शन किया है। इससे पहले छावा थी जिसने 550 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई करी थी। उसके बाद में हाउसफुल 5 जिसने 288 करोड़ रुपए कमाए थे। उसके बाद में आई थी सितारे ज़मीं पर जिसने 263 करोड़ रुपए कमाए थे। चौथे नंबर पर थी रेड 2 जिसने 237 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। इसने 220 करोड़ रुपए कमाए। अभी रेड 2 से ये 17 करोड़ रुपए दूर है और गुरुवार को ये रेड 2 का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। 2025 की वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये चौथे नंबर पर आ जाएगी। इसका अगला टारगेट होगा सितारे ज़मीं पर जिसने 263 करोड़ रुपए के करीब कमाई कर रखी है। हालांकि अभी भी वो थिएटर में लगी है बट उसकी कमाई अभी लाखों में चल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि वो 300 करोड़ रुपए के करीब पहुंच पाएगी नहीं, क्योंकि पहले मालिक आई थी उसकी वजह से उसका कलेक्शन गिर गया था। अभी सैयारा की वजह से सारी मूवीज़ का कलेक्शन गिर चुका है। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट वेडनेसडे के रिकॉर्ड्स की। तो फर्स्ट वेडनेसडे को भी इसने भी बहुत सारी मूवीज़ के रिकॉर्ड तोड़े हैं। भारत की यानी कि बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल मूवीज़ में से एक जवान का इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। जवान ने फर्स्ट वेडनेसडे को 21 करोड़ 30 लाख रुपए कमाए थे। इसने 21 करोड़ 50 लाख रुपए के करीब कमाई करी है। साथ ही इसने दंगल का रिकॉर्ड भी तोड़ा, उसने भी 21 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। सलमान खान की टाइगर 3 ने 20 करोड़ 50 लाख रुपए के करीब कमाई करे थे। आमिर खान की पीके ने 19 करोड़ 55 लाख रुपए कमाए थे। रईस ने 20 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। स्त्री 2 जो 2024 की सबसे सक्सेसफुल मूवी थी उसने भी फर्स्ट वेडनेसडे को 19 करोड़ 50 लाख रुपए के करीब कमाई करी थी। बजरंगी भाईजान ने 18 करोड़ रुपए कमाए थे। और सबसे हैरानी की बात, इसने KGF चैप्टर 2, काल्की 2898 AD मूवी और RRR को भी पछाड़ दिया है। KGF चैप्टर 2 ने भी 16 करोड़ 35 लाख रुपए के करीब कमाई करी थी। RRR ने 13 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। काल्की 2898 ने 11 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें और मूवीज़ की तो चेन्नई एक्सप्रेस शाहरुख खान की उसने 12 करोड़ रुपए कमाए थे। रावण ने 14 करोड़ रुपए कमाए थे। सलमान खान की दबंग 3 ने 15 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। इन सभी मूवीज़ के कलेक्शन को सैयारा ने बीट कर दिया है। अब बुधवार को सैयारा मूवी को 6 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। तो 6 दिन में इसने 153 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी है और भारत में पहले 6 दिनों में सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये 22वें नंबर पर है। मतलब भारत में अब तक लाखों मूवीज़ बन चुके पिछले 60 70 75 80 सालों में, लेकिन उन मूवीज़ में से ये 22वें नंबर पर आती है। इसने मोस्टली सभी सुपरस्टार्स की मूवी को बीट कर दिया है। जैसे कि बात करें शाहरुख खान की हैप्पी न्यू ईयर को, उसने पहले 6 दिनों में 142 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। ब्रह्मास्त्र रणवीर कपूर की उसने 147 करोड़ रुपए कमाए थे। सलमान खान की किक ने 148 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। पिछले साल डंकी आई थी, उसने 141 करोड़ रुपए कमाए थे। काल्की 2898 AD मूवी ने 141 करोड़ रुपए कमाए थे पहले 6 दिनों में। पद्मावत ने 138 करोड़ रुपए कमाए थे। चेन्नई एक्सप्रेस ने 130 करोड़ रुपए कमाए थे। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने 128 करोड़ रुपए कमाए थे। गोलमाल अगेन ने 126 करोड़ रुपए कमाए थे। 2.0 रजनीकांत और अक्षय कुमार की इस मूवी ने 122 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। एक था टाइगर ने 120 करोड़ रुपए कमाए थे। RRR ने भी 120 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। दबंग 3 ने 115 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी और साहो ने 109 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी पहले 6 दिनों में। इन सभी मूवीज़ को सैयारा ने बीट कर दिया। आप देख लीजिए कि ये इतनी बड़ी बड़ी मूवीज़ हैं जिन्होंने वर्ल्ड वाइड खूब नाम कमाया, उन मूवीज़ को सैयारा ने बीट कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, मैंने आपको मंगलवार को कहा था कि अब ये भारत की हिंदी में सबसे ज़्यादा कामयाब मूवी में 84th पोजीशन पर है और ये वेडनेसडे को 62 या 63 पोजीशन पर आ सकती है। तो अब ये भविष्यवाणी सच हुई। तो ये भारत की हिंदी में सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज़ की लिस्ट में 62 पोजीशन पर आ चुकी है। इसने बुधवार को बहुत सारी मूवीज़ के रिकॉर्ड को तोड़ा है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इसने छिछोरे के रिकॉर्ड को तोड़ा, उसने 153 करोड़ रुपए कमाए थे। सालार के 152 करोड़ के लाइफ टाइम कलेक्शन को क्रॉस कर दिया है। बॉडीगार्ड ने 148 करोड़ रुपए कमाए थे। शाहरुख खान के दिलवाले ने 148 करोड़ रुपए कमाए थे। अजय देवगन की शैतान ने 148 करोड़ रुपए कमाए थे, वो 69th पोजीशन पर थी। 17वें नंबर पर आदि पुरुष है जिसने 147 करोड़ रुपए कमाए थे। सलमान खान की दबंग 373 पोजीशन पर है, उसने 146 करोड़ रुपए कमाए थे। आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने 145 करोड़ रुपए कमाए थे, वो 75th पोजीशन पर है, 5th पोजीशन पर है मतलब।
सिंघम रिटर्न 77वें नंबर पर है, उसने 140 करोड़ रुपए कमाए थे। सलमान खान की दबंग 78 पोजीशन पर 140 करोड़ रुपए कमाए थे। टॉयलेट एक प्रेम कथा 82 पोजीशन पर है, इसने 134 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। तो इस तरह से इन सभी मूवीज के कलेक्शन को बीट करने के बाद में 62 पोजीशन पर आ चुकी है। अब गुरुवार को ये कौन कौन सी पोजीशन बीट कर सकती है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक सबसे इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड के बारे में बताता हूँ, वो है सितारे जमी पर के इंडिया के कलेक्शन का। उसने 164 करोड़ रुपए भारत में कमाए हैं, इसने 153 कमा रखे हैं। गुरुवार को ये उसका रिकॉर्ड तोड़ देगी। वो अभी 56वें नंबर की पोजीशन पर है भारत की सबसे कामयाब मूवीज में, हिंदी वर्जन की मैं बात कर रहा हूँ। और ये रईस का रिकॉर्ड तोड़ सकती है, उसने 164 करोड़ रुपए कमाए हैं। केसरी 1 ने 155 करोड़ रुपए कमाए थे, ये तो रिकॉर्ड आराम से टूटेगा। हाउसफुल 5 183 करोड़ रुपए, ये रिकॉर्ड नहीं टूटने वाला। रेड 2 का रिकॉर्ड टूट सकता है, जो भी 53 नंबर की पोजीशन पर है, उसने 173 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। बट 20 करोड़ रुपए कमाएगी तभी टूटेगा। अगर इसने 20 करोड़ रुपए नहीं कमाए तो डेफिनेटली ये रेस 3 का तो रिकॉर्ड तोड़ देगी, जिसने 169 करोड़ रुपए की करीब कमाई कर रखी है और वो 54th पोजीशन पर है। तो मतलब डेफिनेटली गुरुवार को ये 53 पोजीशन पर तो आ ही जाएगी। ये तो बात होगी इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, इसके रिकॉर्ड्स के बारे में जो इसने बनाए हैं। मतलब इस मूवी की जितनी तारीफ हो सकती थी सब मैंने तारीफें कर दी। बट अब इस मूवी के साथ में एक नेगेटिव चीज़ भी आनी स्टार्ट हो चुकी है, वो है इस मूवी की परफॉर्मेंस। जब ये मूवी रिलीज हुई थी 3-4 दिन तक इसका कलेक्शन काफ़ी अच्छा गया था और इसकी IMDb रेटिंग 8.2 थी, मतलब 8 से भी ऊपर थी, तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की कैटेगरी में आती है। बट अब धीरे धीरे पिछले 2 दिन से इसकी रेटिंग गिर रही है। IMDb पे इसकी रेटिंग 7.7 तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब इस वीकेंड के बाद में इसके कलेक्शन में बहुत ज़्यादा डिप देखने को मिलेगा और इवन गुरुवार को भी इसका कलेक्शन पहली बार 20 करोड़ रुपए से नीचे जा सकता है। और मेरा तो ये भी माना कि पहली बार इस मूवी की थिएटर में ऑक्यूपेंसी भी 30% से नीचे जाने वाली है, जो आज तक नहीं गई थी। वैसे तो बुधवार को भी इसकी ऑक्यूपेंसी 52% से सीधा 36% पर आ गई थी, तो मुझे लगता है कि 23-24% तक इसकी ऑक्यूपेंसी आ सकती है गुरुवार को। अब गुरुवार को ये मूवी क्या क्या रिकॉर्ड बनाएगी उसके बारे में फिर से बात करेंगे। साथ ही गुरुवार को इसका 1 सप्ताह कंप्लीट हो चुका, तो 1 सप्ताह के कलेक्शन के बारे में भी बात करेंगे, 1 सप्ताह के रिकॉर्ड्स के बारे में भी बात करेंगे, ये मूवी कहाँ पर स्टैंड करती है उसके बारे में पूरी प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे। और जाने से पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो रिकॉर्ड्स के बारे में मैं आपको बात करता हूँ बताता हूँ, वो पूरी रिसर्च जो मैं करता हूँ मोस्टली आपको ये कहीं पर किसी और चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए इस चैनल पर जो ये मैं मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए करता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के बारे में जानकारी मिले और आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाए कि जिस मूवी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो कहाँ पर स्टैंड करती है। मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, ताकि एंटरटेनमेंट का डोज आपको टाइमली मंदिर में मिलता रहे। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो।